अवाम का शऊर ये देख ले कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में के फैसला साजी करें। नून लीग को वोट दूंगा तो अपनी शराइत पर, पीटीआई वालों ने कहा है किसी से बात नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी, अवाम का फैसला है, सियासतदान मिलकर फैसला करें। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। मैं कसास नहीं, इंसाफ मांग रहा हूं। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दोबारा नशिस्त होगी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स के ओहदे मांग लिए। नून लीग चेयरमैन सेनेटशिप और गवर्नर पंजाब का ओहदा अपने पास रखने पर बजिद। पीपल्स पार्टी को पंजाब के बजाय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वाशिप की पेशकश। पीपल्स पार्टी का पंजाब में भी तरक्याती फंड जारी करने का मुतालबा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो इनार की है। मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कि ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया तो मैं आज सोचता हूं और मैं तारीख को देख के सोचता हूं कि फिर किसी के हाथ में ये नहीं रहेगा। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से चोरीशुदा मैंडेट वापस करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोई माने या ना माने, मैंडेट पीटीआई को मिला है। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर मैंडेट चोरी करने का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकिलाब का रास्ता रोकने से इंतशार आएगा। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। खिताब में कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे? साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन की औलीन जिम्मेदारी थी, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। मेरा तो पुरज़ोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़ हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। सेनेटर ताहिर बजिंजो का इजहार ख्याल। हमारे इंतखाबात की तारीख जो है वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। कौमों के यहाँ जो बहरान हल होते हैं, मसाइल हल होते हैं, कौमें आगे बढ़ती हैं, अपने मुस्तकबिल का लाए अमल बनाती हैं, हिकमत अमली बनाती हैं, वो इलेक्शन के बाद होता है। एक सभाव आता है, एक ठहराव आता है। 2024 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाने वालों को लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। बोले, हमारी इंतखाबी तारीख ज्यादा खुशगवार नहीं रही। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देते हैं, दूसरा मार्शल लॉ ले आते हैं, इलेक्शन के बाद ठहराव आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याह बाब है।
N130 लाहौर से पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर कायद नून लीग नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। हम अपने खिलाफ केस सुने। केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। N58 चकवाल से अयाज मीर और N64 गुजरात से कैसर इलाही के केस से मुतालिक रिटर्निंग अफसरों ने जवाब जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। सरबराह कमेटी और मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरोज के बयान कलमबंद करेंगे। कमेटी कल तक तमाम मुतलका DROs और आरोज के बयान कलमबंद कर लेगी। अमेरिका हमारा तजारती शराकतदार है। सरमायाकारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम कर रहे हैं। मादनियात, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को आसान रेगुलेटरी फराहम करेंगे। मुआहिदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। आजाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब में हुकूमत साजी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। 9 मुंतखब नून लीगी अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब बारे भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ सबसे बड़ा मजाक था ये पूरा ट्रायल जो था, और जिस तरह बिल्कुल रात के अंधेरे में ये जुडिशल मर्डर हुआ, तो इंशाल्लाह हम आज अच्छी खबर सुनेंगे और इल्तिवा का ये और मजीद केस नहीं बनता जाएगा। पीपल्स पार्टी जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ की मुंतजिर है। उम्मीद है अदालत आज अच्छा फैसला सुनाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीद भुट्टो का ट्रायल जमहूरियत के साथ बड़ा मजाक था। रात के अंधेरे में जुल्फिकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मार्शल लॉ एक इनफरादी फैसला है। भुट्टो फांसी केस में साबिक चीफ जस्टिस ने गलती का एतराफ़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था? क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये केस खत्मी हो चुका। जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। £190 मिलियन स्कैंडल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद ने अडयाला जेल में समाअत करना थी, लेकिन नए तैनात होने वाले जज ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। रेफरेंस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला और पुलिस को शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। पुलिस और FIA से केसेस की तफसील तलब। केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस यहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल। निगरां हुकूमत के आवाम को झटके। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी। हुकूमत ने मरीजों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मर्जी की कीमतों पर अद्वियात फरोख्त करने की इजाजत। माहिरीन का कहना है सैकड़ों अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का खदशा है। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जबा में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। चिलास से गिलगत तक शहराए काराकोरम बंद। वादी लीपा में भी बर्फबारी से कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद।